दोस्तों नमस्कार। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने विवादित बयान दिया है और इस बयान से शंकराचार्य के शिष्यों में, उनके चाहने वाले साधु संतों में, लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है और गोविंद गिरी के इस बयान की निंदा की जा रही है। और गोविंद गिरी का ये बयान तब आया है जब शंकराचार्य गोष्ठी यात्रा पर हैं और भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी को लेकर वो मुखर रूप से सवाल पूछ रहे हैं। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को और ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तब कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने पत्रकारों के सामने जो बात कही वो काफी आपत्तिजनक है। जरा आप सुनिए। वो न ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य है और न वो इस प्रकार की भाषा करने के अधिकारी है। भाषा है। गोविंद गिरी कह रहे हैं कौन से अविमुक्तेश्वरानंद? मैं अविमुक्तेश्वरानंद को नहीं जानता, मैं उनको शंकराचार्य नहीं मानता, वो शंकराचार्य नहीं है। बड़ा विडंबना। देखिए, यही होता है, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी को निभाया नहीं। कोषाध्यक्ष राम मंदिर के गोविंद गिरी ने अपने कोष को सुरक्षित नहीं रख पाया, उसमें चोरी डकैती होती रही। डकैती नृपेंद्र मिश्रा खुद कह मान चुके हैं कि डकैती हुआ है। अब गोविंद गिरी पुणे में पत्रकारों के सामने इस बात का खुलासा भी किया, स्वीकार किया कि 3 करोड़ की वहां पर चोरी हुई है। भैया, तुम कैसे कोषाध्यक्ष हो कि तुमको पता ही नहीं कि तुम्हारे कोष से 3 करोड़ रुपए चोरी हो गई जो तुम मान रहे हो। कहा तो ये जा रहा है कि वहां हजारों करोड़ की चोरी हुई। चलो, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। अब तुम शंकराचार्य को तुम सर्टिफिकेट देते फिर रहे हो। ये बात वही हुई जिस तरह से कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपना, मुझसे बुरा न हो। यानी हम बुरा तो खोजने निकले हैं लेकिन अपने अंदर की बुराई नहीं देख रहे हैं, अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं। और ये गोविंद गिरी पर लागू होता है। गोविंद गिरी शंकराचार्य को तो बुरा भला कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता अविमुक्तेश्वरानंद को, ये शंकराचार्य नहीं है। अरे भाई, आप ही कोषाध्यक्ष हो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष, तो राम मंदिर के कोष को बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? कोष को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? ये सारी जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती है। आपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया और शंकराचार्य को सर्टिफिकेट दे रहे हो। तो फिर क्या राम मंदिर ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष बन करके वही काम कर रहे थे जिसको गांव में कहावत है, पिसान पोत भंडारी? वही काम गोविंद गिरी कर रहे थे। गोविंद गिरी ने बार बार कहा है कि मुझे कुछ पता ही नहीं, चेक बुक मेरे पास रहता ही नहीं था, पैसा मैं जमा करता ही नहीं था, मैं कहीं दस्तखत करता ही नहीं था, कहीं मेरे सिग्नेचर नहीं है। भैया, तुम कोषाध्यक्ष काहे के? किस बात के कोषाध्यक्ष हैं आप? मतलब सिर्फ दिखावे के कोषाध्यक्ष? आपका कोष कोई खाली करे, कोई चोरी करे, कोई डकैती करे, भगवान राम का कोषाध्यक्ष नाम का कोषाध्यक्ष है जो आप खुद स्वीकार कर रहे हो। आपके कोष को कोई चंपत कर रहा हो, कोई चपत लगा रहे हो, लगा दे और कोषाध्यक्ष स्टाम्प बन करके, रबड़ स्टाम्प बन करके बैठा रहे। ये खुद की अपनी गलतियों को तो मान रहे हैं, सफाई देते फिर रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट को ये पाक साफ बताने में जुटे हुए हैं।
मानते हैं, कहते हैं कि चंपत राय से कुछ गड़बड़ी हुई, उन्होंने लापरवाही बरती, लेकिन न चंपत राय के खिलाफ एफआईआर ये करा रहे हैं, न ये गोविंद देवगिरी जो हैं ये अनिल मिश्रा के खिलाफ नहीं करा रहे हैं एफआईआर। लेकिन ये एफआईआर किसके खिलाफ करा रहे हैं? जो छोटी मछली है, और इन लोगों को ये बचाने में लगे हुए हैं। ये सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं, केंद्र सरकार को क्लीन चिट यही दे रहे हैं, राज्य सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं, जो मौजूदा ट्रस्ट है उसको पाक साफ बता रहे हैं, और शंकराचार्य पर ये व्यंग कर रहे हैं, शंकराचार्य पर ये जो है आपत्तिजनक बात बोल रहे हैं। और जब ये शंकराचार्य पर इन्होंने इस तरह की बात, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, तो शंकराचार्य के शिष्य, शंकराचार्य के समर्थक खासे नाराज हो गए और गोविंद गिरी की लानत मलानत कर रहे हैं। और गोविंद गिरी इस बात को लेकर ट्रोल हो रहे हैं कि गोविंद गिरी को जो जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी को तो इन्होंने समझा ही नहीं, उस जिम्मेदारी का इन्होंने निर्वहन नहीं किया। और उल्टे शंकराचार्य अगर सवाल पूछ रहे हैं तो शंकराचार्य को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, शंकराचार्य को कह रहे हैं कि मैं उनको जानता ही नहीं, वो शंकराचार्य है ही नहीं। ये भाषा गोविंद गिरी का है। गोविंद गिरी अगर देखा जाए, सच देखा जाए, तो कोषाध्यक्ष की पूरी जिम्मेदारी होती है, और जो चोरी हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती है। जिसके कोष की चोरी हुई उसको पता ही नहीं, और वो लोगों को बचाने में लग गया है, खुद की बचाव भी कर रहा है, जबकि खुद कोषाध्यक्ष के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए था, कोषाध्यक्ष की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। कोषाध्यक्ष के सामने जो आरोपित लोग हैं, जो जेल में हैं, 6 लोग और 2 षड्यंत्र के रूप में हैं, ये 8 को बिठाकर आमने सामने, इनको एक दूसरे के सामने बिठाकर तब बात करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि गोविंद गिरी की संलिप्तता है या नहीं है। अगर कोषाध्यक्ष ये बनाए गए तो क्यों कोषाध्यक्ष बनाए गए भी? कोषाध्यक्ष की यही जिम्मेदारी होती है कि कोष जो है रखा हुआ है, कोई भी लूटता रहे, और कोषाध्यक्ष जो है घूमता रहे, पूरे देश का भ्रमण करता रहे। महीने में एक बार आ गए कोषाध्यक्ष, 2-3 दिन रहे, उसके बाद जो है चलते बने और वो कोषाध्यक्ष हैं। यहां तो लग रहा है कि कोषाध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं। अब कोषाध्यक्ष जो है सबको सर्टिफिकेट देता फिर रहा है, शंकराचार्य को अनाप शनाप भाषा बोल रहा है। तो गोविंद गिरी जी अपने गिरेबान में पहले झांकिए और खुद को शुद्ध करिए। आपके अंदर भगवान राम के चढ़ावे की को सुरक्षित और संरक्षित करने की आपकी जिम्मेदारी थी, और उसमें सेंध लगा, उसमें चोरी हुई, उसमें डकैती हुई, आप इसको स्वीकार कर रहे हो। तो पद से इस्तीफा दो, प्रायश्चित करो और बड़बोलापन बंद करो। इस बड़बोलेपन से तुम्हारी बचाव नहीं हो सकती। तुम जो लोगों का बचाव करने उतरे हो, ये नहीं हो सकता। जब तक ट्रस्ट मौजूदा भंग नहीं होगा, नए ट्रस्ट वहाँ नहीं बनाया जाएगा, नए सदस्य नहीं आएंगे, तब तक जो है उत्तर प्रदेश की सरकार को भी ये जान जाना चाहिए कि दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होने वाला है। अगर देखा जाए तो चंपत राय, अनिल मिश्रा इस्तीफा तो दिए हैं, लेकिन इस इस्तीफे की कॉपी अभी सामने नहीं आई, और ये दोनों ही मंदिर नियमित रूप से जा रहे हैं। दोनों का हस्तक्षेप भी मंदिर के कार्य की व्यवस्था में अभी भी है। तो कैसे मान लिया जाए कि इनका इस्तीफा प्रभावी रूप से मंजूर कर लिया गया है, जबकि अगर इनके दोनों के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, इस्तीफा इन दोनों ने अगर दिया है, तो गोविंद गिरी का भी इस्तीफा होना चाहिए।
और गोविंद गिरी को भी पद से हटाकर तभी एसआईटी की जांच होनी चाहिए। और गोविंद गिरी जो बड़बोलापन दिखा रहे हैं कि कोषाध्यक्ष मैं हूं लेकिन रहता नहीं था, मेरे पास चेक बुक नहीं, मेरे पास हस्ताक्षर का कोई अधिकार नहीं, तो कोषाध्यक्ष किस बात के? दिखावा के? स्टैम्प? या फिर एक जगह नेम प्लेट कोई लग गया कि गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष है, काम कोई और कर रहा है, लूट कोई और रहा है, और कागज पर कोषाध्यक्ष भगवान राम के कौन? गोविंद गिरी। और गोविंद गिरी किस थरथरई से इस तरह की बात कर रहे हैं, लोगों के बीच आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये गोविंद गिरी की थरथरई कही जाएगी। और तो और अब शंकराचार्य को ये सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं कि मैं तो जानता ही नहीं, वो शंकराचार्य है ही नहीं। जैसे लग रहा है कि शंकराचार्य बनाने और बिगाड़ने की इनकी बपौती हो। हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।